हरियाणा में आखिरकार स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई का इंतजार खत्म हो गया है। आज से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई। स्कूल में ना बच्चों को लंच के लिए समय मिलेगा, ना ही वो पानी पीने के लिए बाहर जा पाएंगे। बच्चों के आगमन के लिए अलग अलग द्वार भी बनाए गए। कोई बच्चा एक दूसरे के नजदीक नहीं आएगा। माता पिता की लिखित अनुमति के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, अन्यथा वो पहले की तरह ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। स्कूलों में सैनिटाइजेशन और दूसरे कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बच्चे अपने नाम लिखे डेस्क पर ही बैठेंगे। 3-4 दिनों तक बच्चों के स्कूल आने के ट्रेंड को देखा जाएगा, उसके बाद नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। तो इंतजार लंबा आखिरकार छात्रों का खत्म हुआ। आज से जो स्कूल्स हैं 9वीं से 12वीं तक के प्रदेश में सभी निजी और सरकारी खोलने का फैसला लिया गया राज्य सरकार की तरफ से। एसओपी इसको लेकर बाकायदा अलग से जारी की गई है। सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए जो स्कूल्स हैं वो खोले गए हैं। हालांकि दबाव किसी तरह का नहीं रहेगा। अगर छात्र चाहते हैं कि घर से ही ऑनलाइन क्लासेस वो लें तो ये विकल्प भी छात्रों के पास है। अगर स्टूडेंट्स स्कूल जाकर अपनी क्लास लेना चाहते हैं तो आज से स्कूल लंबे समय के बाद खुल गए। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर ने जब दस्तक दी थी उसके साथ ही स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से, और अब लंबे इंतजार के बाद आज एक बार फिर से हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने तैयारी का पुख्ता दावा किया है। स्कूलों में कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नाम लिखे डेस्क पर ही बैठ पाएंगे और जो समय है वो सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का ही रहेगा। इसी समय के दौरान जो क्लासेस हैं वो संचालित की जाएंगी छात्रों की। थर्मल स्कैनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन तक सभी जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं स्कूल्स में छात्रों के लिए। सबसे पहले तापमान जांचा जाएगा छात्रों का स्कूल पहुंचने पर, हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और इस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है कि सोशल डिस्टेंस स्टूडेंट्स के बीच मेंटेन हो सके। सभी जो नियम है कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, सभी स्कूल प्रबंधकों की तरफ से। हालांकि कोई कंपल्शन नहीं है कि छात्रों को फिजिकली स्कूल में मौजूद रहना होगा क्लासेस के लिए। ऑनलाइन विकल्प पहले की तरह ही जारी रहेगा। अगर स्कूल नहीं जाना चाहते हैं छात्र तो ऑनलाइन ही अपनी क्लासेस वो जारी रख सकते हैं, लेकिन जो छात्र स्कूल जाकर फिजिकली प्रेजेंट रहकर क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत हो गई है 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में। कोरोना की दूसरी लहर जब आई थी उस वक्त सरकार ने स्कूल्स बंद करने का फैसला लिया था और अब चूंकि केसेस कोरोना के लगातार घट रहे हैं तो सरकार ने आज से हरियाणा में स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी है। बता दें जो क्लासेस हैं वो सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल्स जो हैं, जो छात्र हैं उन्हें घर पर रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी। 9वीं से 12वीं तक के 4 कक्षाओं के लिए जो सीनियर क्लासेस हैं उनके लिए स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जो स्कूल हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और ग्राउंड जीरो से मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। सबसे पहले रोहित का रुख कर लेते हैं, हिसार से मेरे साथ रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, क्या तैयारियां की गई हैं? लंबे समय के बाद दूसरी लहर की जब शुरुआत हुई थी तो सरकार ने स्कूल्स बंद कर दिए थे। आज कई महीनों के बाद एक बार फिर से 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस, क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर आई थी उसी के बाद से जो है तमाम स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए थे और अब जिस तरह से तमाम एक तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू करते हुए स्कूलों को खोलने की भी जो है इजाज़त दे दी गई है। फिलहाल मैं हिसार के पीजीएसडी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बच्चों की आवाजाही जो है वो शुरू हो चली है, क्लासों का दौर शुरू हो चला है, कक्षाएं जो हैं वो लगनी शुरू हो चली है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अंदर की कि किस तरह का माहौल है और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था जो है स्टाफ की तरफ से बनाई गई है, स्कूल प्रबंधन की तरफ से बनाई
बनाई गई है। देख सकते हैं कि बच्चे बैठे हैं यहाँ पर और तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके चेहरे पर मास्क नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ व्यवस्थाओं की अगर बात कर ली जाए तो एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट्स को बैठने की जिस तरह से इजाजत जो है प्रशासन की तरफ से दी गई है, वहीं शुरुआती दौर की बात कर ली जाए जब स्कूल में बच्चों की एंट्री हो रही थी तो उस वक्त भी बच्चों के हाथ इत्यादि को सैनिटाइज किया गया। बहरहाल कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और जो स्कूल स्टाफ है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट से बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कितना चैलेंजेस लग रहा था घर पे पढ़ना और अब अच्छा लग रहा है या घर पे पढ़ना अच्छा लगता था? अब अच्छा लग रहा है ऑफलाइन। पहले घर पे अच्छे से समझ नहीं पाते थे, अब सही टीचरों के सामने समझेंगे। कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, पहले और अब में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? सर पहले तो उसको घर पे रहते थे, कुछ बढ़िया नहीं लगता था, कुछ क्वेश्चन थे वो भी समझ में नहीं आते थे। फिर अब ऑफलाइन आए हैं तो मैम से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे भी, सीखेंगे भी, कुछ और भी बातें होगी तो उनसे कुछ पढ़ाई में फ़र्क पड़ेगा। यहाँ की वाइस प्रिंसिपल भी हमारे साथ है। मैम अगर बात करें सिचुएशन की, कितनी हाजिरी जो है स्टूडेंट्स की देखने को मिली, क्या लगता है मैम रिस्पॉन्स कैसा है? आज 60% स्टूडेंट आए हुए हैं, बट हमें देखा जाए तो फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली पेरेंट्स भी बच्चों से फर्स्ट एड हो चुके हैं और बच्चे भी घर रह के फर्स्ट एड हो चुके हैं। हमें तो आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है वो ऑनलाइन नहीं जारी रख सकते। आई कांटेक्ट से जो टीचर पढ़ा सकता है और बच्चा समझ सकता है, एक रिलेशनशिप बन जाती है, तो वो पढ़ाना हमें अच्छा लगता है। हम भगवान से यही आशा करेंगे थर्ड लहर ना आए और ये देश सुचारू रूप से चलता रहे और हम बच्चों को पढ़ाकर बच्चों का भविष्य अच्छे से बना सकें। अच्छा, व्यवस्थाओं की बात कर लीजिए, गाइडलाइंस क्या क्या है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? जिस तरह से गेट पे सैनिटाइज की व्यवस्था है, लेकिन दूसरे जो एक तरह से सुनने में ये भी आया कि ग्रुप्स जो है स्टूडेंट्स के बनाए जाएंगे। अभी तो देखो एक्चुअली फर्स्ट डे था तो हमने तो वन बेंच पे वन स्टूडेंट बिठाया है। यदि स्टूडेंट ज्यादा आते हैं तो हम उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, उनके 2 सेक्शन, एक क्लास के 2 सेक्शन डिवाइड कर देंगे। सैनिटाइजर की बात है तो सुबह हमने कल भी सारी बिल्डिंग सैनिटाइज करवाई थी, आज सुबह भी हमने अच्छे से सारी बच्चों को बिना मास्क के एंट्री नहीं करने दी। बच्चे अपना सैनिटाइजर लेकर आए हैं। पानी हमने कोशिश ये की है कि बच्चों से कहा अपना वाटर घर से ही लेकर आए, कि हम बच्चों को यहाँ कोई कैंटीन नहीं खोलेंगे, हम अपनी तरफ से बच्चों के लिए पूरा ध्यान रखेंगे। ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, पेरेंट्स से ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पास ये बच्चे हैं तो हम इनको हर प्रकार से सेफ रख सकें। वाकई में व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बार स्टूडेंट से दोबारा से फिर से बातचीत कर लेते हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें, जिस तरह से आप ऑनलाइन पढ़ते थे, तो क्या दिक्कतें क्या लगती? गुरुग्राम का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अच्छी खासी स्ट्रेंथ हिसार में है स्टूडेंट्स की। देवेंद्र, वहां पर क्या छात्रों में डर है कोरोना का या फिर घरों से बाहर निकले हैं? क्या अभिभावकों ने अपने बच्चों को भेजा है? स्कूल की स्ट्रेंथ और तस्वीर क्या? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से कोरोना के बाद स्कूल बंद रहे और अब 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव भोंडसी, जो सरकारी स्कूल है, और आप देख सकते हैं कि बच्चे आए हैं, लेकिन क्योंकि एक अभिभावकों को ये भी डर है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हुआ है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो कहीं ना कहीं एक डर जरूर है। और इस तरह की परिस्थितियों के बीच जरूरी हो जाता है कि स्कूल की तरफ से सुरक्षा और सुविधा के तमाम इंतजाम भी की गए हैं। प्रिंसिपल श्याम राघव जी, सर क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरह से बच्चों को आगे आप पढ़ा रहे हैं? कोविड-19 को देखते हुए कल भी हमने एक यहाँ पे मीटिंग का आयोजन किया था स्कूल में, जिसमें मेरे समस्त स्कूल के स्टाफ सदस्य और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर थे। उस पर विस्तार से चर्चा की गई कि कोविड-19 से हम अपने आने वाले जो स्कूल में बच्चे आएंगे उनको कैसे बचाया जा सकता है। जैसे ही आप देख रहे हो स्कूल के 2 गेट हमने खोले हुए हैं, जैसे ही एक गेट से बच्चे आया करेंगे दूसरे गेट से बच्चे जाएंगे। क्या सैनिटाइज भी पूरा स्कूल? हाँ बिल्कुल, स्कूल को पूरी तरीके से मेरे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरों ने खड़े होकर इसको सैनिटाइज कराया है। कल शाम को चौकीदार के साथ मैंने स्वयं ने पूरे कमरों को पानी से साफ किया है, आप देख सकते हो, नीट एंड क्लीन किया है। डर तो है, कहीं ना कहीं जरूरी भी हो जाता है कि एहतियात भी जरूर बरतना है। ये बहुत जरूरी है, आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कोरोना की फर्स्ट सेकंड वेव आई, इसी तरह थर्ड वेव आने का आगाज हो रहा है, इसलिए हम सब बच्चों को भी समझा रहे हैं, इनके पेरेंट्स को भी बता रहे हैं बच्चों को मास्क लगा के भेजें और नियम की सपोर्ट में आने के हैं, उसमें पूरी बिल्कुल। देखिए, डर अभी भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स पहुंच भी रहे हैं। आज पहला ही दिन है, एसओपी जारी की गई है। फिलहाल 4 दिन देखा जाएगा जो पूरा ट्रेंड है, उसके बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।